हेलो, नमस्ते। आज हम स्किन डिजीज़ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम दाद के बारे में जानेंगे। दाद यानी एक्जिमा। चेहरे पर दाद होने पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें चेहरे पर ये लाल लाल ये चकत्ते बन गए हैं। इनका एक घेरा होता है जो उठा हुआ तथा लाल लाल होता है। बीच का स्थान सामान्य लाल जैसा होता है। इस पर रिंगवॉर्म मरहम का प्रयोग किया जाता है। यह रोग कई स्थानों पर हो जाता है। चेहरे तथा कपाल के दोनों ओर, जांघ की तरफ, शरीर के किसी भी भाग में तथा दाढ़ी के पास ये दाद हो जाते हैं। फिर खाज खुजली यानी इचिंग भी एक तरह का संक्रामक रोग होता है। यह एक परजीवी से होता है जो 5 मिलीमीटर लंबा होता है। यह चमड़े में प्रथम सतह के भीतर प्रवेश कर जाता है। इसका स्थान कलाई के सामने पीछे की ओर, पांव तथा अंगुली की रागों में टखने के पास है। इस रोग में खुजली बहुत होती है। रोगी को बहुत खुजली होती है। रोगी खुजाते खुजाते परेशान हो जाता है। फफोले तथा दाने पड़ जाते हैं। इन दानों में कभी कभी मवाद भी आने लगता है और यह एक लिवलिवा सा पदार्थ होता है। और यह भी एक संक्रामक रोग होता है। खाज या खुजली होने पर इसकी रोकथाम के लिए रोगी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोगाणुओं को मारने के लिए बेंजोएट का घोल लगाना चाहिए और रोगी के कपड़ों को साफ रखना चाहिए। उसे समय समय पर बदलना चाहिए। नित्य स्नान करना चाहिए और नीम के पत्तों आदि का उपयोग करना चाहिए। इनके वस्त्रों को गर्म पानी में धोना चाहिए। जो भी खाज खुजली है, जो भी स्किन संबंधित जिनकी भी बीमारी होती है, इनके कपड़ों को हमें गर्म पानी में धोना चाहिए, जिससे इन कपड़ों में जो गंदगी लगी होती है और जो कीटाणु नष्ट लगे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इन्हें स्किन डिजीज़ के रोगी को स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है। फिर रोगी के लक्षण, इन पे कपाल, सिर या पैर पर दाद हो जाते हैं, जिससे इनके क्या होते हैं, बाल उड़ जाते हैं। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि ये सिर पर हो गया है तो रोगी का क्या बाल उड़ गए हैं और गोल गोल चकत्ते भी हो गए हैं और जिनमें घाव भी हो जाता है। इस प्रकार बाल झड़ने लगते हैं और सिर में दाद, खाज, खुजली हो जाती है। सिर की दाद को ठीक करने के लिए बालों को कटवा देना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें धोकर मरहम लगानी चाहिए। इसमें अमोनियम भरकर मरहम लगानी चाहिए। जांघों में दाद हो जाने पर गुलाबी तथा भूरापन सा लिए होता है। इसे एक्जिमा भी कहते हैं। इसमें जलन तथा खुजली भी होती है। इसके उपचार है तो सोने से पूर्व एक्जिमा में पोटेशियम परमैंगनेट का घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर रोगी के सिर में भी खाज खुजली हो जाती है तो स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बालों को अवश्य धोना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श से अवश्य राय लेनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी स्किन डिजीज़ है तो वो साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन वो डॉक्टरी परामर्श भी उसे अवश्य लेना चाहिए। फिर यह रोग होता है जैसे घमौरी के रूप में होता है और दांत, खाज, सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग, मुहासे, फोड़े आदि के रूप में यह रोग होता है। फिर इस रोग के लक्षण काफ़ी गंभीर होते हैं और ये कई दिनों तक लंबी चलती है। स्किन डिजीज़ को ठीक होने में बहुत समय लगता है और ये दर्द रहित भी होता है। कभी कभी इसमें दर्द होता है और कभी भी दर्द नहीं भी होता है।
और किन्हीं किन्हीं मामलों में आनुवांशिक भी होता है और कुछ त्वचा विकारों की स्थिति बेहद ही सूक्ष्म होती है। मतलब यह रोग आनुवांशिक भी होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण भी होता है। तो जब भी किसी को स्किन डिजीज़ हो जाए तो स्वच्छता का ध्यान रखें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद।